रामदीन एक मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब व्यक्ति था। किसी तरह से दिन भर की मेहनत मजदूरी करके बेचारा अपने बच्चों का पेट पालता था। इसी तरह से रामदीन मेहनत करता रहा, लेकिन इसी गरीबी ने उसके बच्चों का बचपन भी छीन लिया, क्योंकि वह इसी वजह से स्कूलों में नहीं जा सके। उन्होंने तो कभी स्कूल होता कैसा है देखा ही नहीं, क्योंकि रामदीन जब मेहनत मजदूरी करने घर से निकलता तो यही बच्चे उसके लिए खाना बनाते थे। जिंदगी की भाग दौड़ में बेचारा खुद का एक मकान भी नहीं बना सका था। अब उसके दोनों बच्चे जवान हो गए थे। इधर रामदीन भी अब पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाता था। एक दिन उसके पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास जाने पर उसे मालूम हुआ कि वह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है और अब वह कुछ महीनों का मेहमान है। यह बात रामदीन ने अपने बेटों से छुपाई। समय गुजरता गया और उसी के साथ रामदीन के ज़िंदगी के दिन में आखिरकार वह समय भी आ गया। यह उसके लिए आखिर महीना साबित होने वाला था। अब उसने सोचा किसी तरह से मेरे बच्चों को मालूम हो ही जाए, क्योंकि आजकल के अंदर ही मैं मर सकता हूँ। इसलिए रामदीन ने अपने बच्चों को पास बुलाया। बड़े प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरा। रामदीन के दोनों बच्चे हैरान थे कि पिताजी ने आखिर हमें बुलाकर बैठाया क्यों है। रामदीन ने हकलाते स्वर में कहना शुरू किया, कल को बेटा मैं रहूं ना रहूं कोई भरोसा नहीं। और बेटों के बाप अपने बच्चों के लिए घर, जमीन, जायदाद, पैसा वगैरह देकर जाते हैं अंतिम समय में, लेकिन मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। मैं तुम दोनों को सिवाय दुख तकलीफ और परेशानियों के कुछ नहीं दे सकता। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं अब कुछ 2 या 4 दिन का ही मेहमान हूँ। इतना कहकर रामदीन अपने दोनों बेटों से लिपट कर रोने लगा। चौथे दिन ही रामदीन की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों भाई घर में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यार, हम किस्मत वाले थे जो इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल रखने वाला हमें बाप मिला। खुद तो बेचारा भूखा सोता, लेकिन हमारा पेट जरूर भरता था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम लोगों को दूसरों की तरह धन दौलत जायदाद नहीं दे सका, लेकिन मेरा मानना है कि आज हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज़ हमसे आज दूर है, जो धन दौलत जायदाद ज़मीन से भी बढ़कर थी। इसी तरह बातें करते करते दोनों सो गए और अगले दिन एक नई सुबह के साथ अपने काम में लग गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।